हेलो, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं NTV पाकिस्तान। इसको लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। चलो चलते हैं आज की वीडियो की तरफ। जनाब, मामला है यरूशलेम यानी मकबूजा बैतुल मक़दिस को इजराइल का दारुल हुकूमत करार दिए जाने का। और OIC का इजलास हुआ है। इजलास से खिताब करते हुए रजब तैयब उर्दगान यानी तुर्की के सदर ने इसे इजराइल को दहशतगर्द मुल्क करार दिया है। इससे बैतुल मक़दिस के मुस्तकबिल पर क्या असर पड़ सकता है, इस पर हम बात करेंगे औरिया साहब से। औरिया साहब, आप ही बता दें। हम रोज लोगों को दहशतगर्द कहते हैं, कोई फर्क पड़ता है? कोई नहीं फर्क पड़ता। आई एग्री। तो ये बर्दगान कह दे तो फर्क पड़ जाएगा। बात की बात है बस। हम चाहते हैं कि ट्रंप साहब अपना ये वापस ले लें। ट्रंप तुम्हारा रिश्तेदार है, ट्रंप के तुम दामाद हो, वापस ले लेगा। क़यादत होती है मुस्लिम माशरे के अंदर। 1973 अक्टूबर इस मुस्लिम कौम को एक रहनुमा मिला था जिसका नाम था किंग फैसल। उसने कहा था कि मैं तेल नहीं दूंगा तुमको। ऑयल एम्बार्गो दुनिया का सबसे बड़ा क्राइसिस बना था। तेल नहीं दूंगा। कैसिंजर होता था, कैसिंजर ने कहा था इफ आई वुड हैव बीन द प्रेसिडेंट आई वुड टेल द अरब टू शो देयर ऑयल। यहूदी था जी, चाहता था लड़ाई हो जाए। यूरोप में लाइनें लग गई थी। क्वाड पर चार गुना जो थी वो प्राइस बढ़ गई थी। पूरी मुस्लिम उम्मा की तारीख में एक वो लम्हा आया है। और उसके वक्त हुआ जाता लाइनें लगी थी, उसको पूछा उन्होंने अमेरिकन ने कि तुम ये क्या कर रहे हो, तुम तो हम मट्टी में चले जाओगे। उसने कहा था हम अरब ऊंट पे सवारी करते थे, खैमों में रहते थे। जब हम ऊंट पे सवारी और खैमों पे वापस आ जाएंगे फिर हम तुमसे बात करेंगे। एक दो ये ईरान, इराक, सऊदी अरब, कुवैत, कतर, बहरीन, UAE, लिबिया ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्रीज हैं। 70% ऑयल पाक दुनिया का जहां जाता है। एक मुल्क ने कहा ट्रंप तुम वापस लो वरना तेल बंद कर देंगे। ईरान ने कहा, सऊदी अरब ने कहा, कतर ने कहा, कुवैत ने कहा, इराक ने कहा। ओ भाई, तुम्हारा सुसर है वो वापस लेगा? नहीं तो हम जनरल असेंबली में ले जाओ, उठ के वीटो कर देगा। तुमको हम निकल जाएंगे यूनाइटेड नेशन से, हम अपने OIC को यूनाइटेड नेशन बनाएंगे। दुनिया में लोग नहीं जिंदा रहे। तुम पाकिस्तान जो है कब जाके यूनाइटेड नेशन का मेंबर बना है? पाकिस्तान सर्वाइव नहीं करता था। बिल्कुल। अमेरिका के बगैर हम सर्वाइव नहीं कर। वो इतना छोटा सा मुल्क होता था, क्यूबा सर्वाइव करता रहा, पूरी जिंदगी सर्वाइव करता रहा उसके सामने। 92 के अंदर रूस तबाह हो गया, खत्म हो गया, उसके बावजूद क्यूबा सर्वाइव करता रहा। इतना सा मुल्क है नॉर्थ कोरिया, सर्वाइव कर रहा है, जिंदगी गुजार रहा है। मौतें तुम्हें पड़ती, कोई एक नहीं बोला हम दहशतगर्द हैं, हम फलां, हम ये कह देंगे, हम वो कह देंगे, फलां कह देंगे। फ्रीडम फुटेला भेजा, वहां चले गए। उसके बाद आदमी वो आ गया और 20 मिलियन डॉलर वो जो बंदे मरे थे जी, वो पैसे भी रिसीव कर लिए, यहूदियों के पैसा। ठीक है। और रिसीव करने के बाद सारे तलकात नॉर्मल। सब फ्रॉड है बेसिकली। ये OIC मुसलमानों की कॉन्फ्रेंस नहीं थी, मुसलमान हुक्मरानों की कॉन्फ्रेंस थी। फिलिस्तीन के बच्चे पाकिस्तान की आर्मी को पुकारते हैं। देखो एक बात याद रखो जी, उस परसों भी हमने कहा था कि क़यामत के दिन अल्लाह तबारक व तआला ने इसका सवाल का जवाब लेना है कि जब ये हो रहा था मुसलमानों के ऊपर, तो मैं जस्ते वाहिद की बात थी, तुम्हें कहा जाता था कि अपने भाई की मदद के लिए निकलो, तो तुम्हारे पास जितनी ताकत थी उतना निकलना था। मेरे पास गुफ्तगू की ताकत है, मैं गुफ्तगू की ताकत इस्तेमाल करूंगा। जिसके पास लड़ने की ताकत है वो लड़ने की ताकत इस्तेमाल करेगा। जिसके पास फौज है, आप मुझे ये बताएं, ईस्ट तैमूर में जब हुआ था, पाकिस्तान से छोटी फौज है ऑस्ट्रेलिया की, जी, छोटी इतनी सी फौज है। उसने कहा था हम फौजें उतार देंगे अगर इंडोनेशिया ने लदा न किया। ठीक, उतार दी उसने, उतारी, ईस्ट तैमूर को लदा करवाया। कितनी? पाकिस्तान, टर्की, ईरान, सऊदी अरब, इराक, यमन, कितनी फौजी हैं इनकी? गोल्डा मेयर कहती है कि जिस दिन हमने ये किया है
तो हमें पूरी रात नींद नहीं आई थी कि कल सऊदी अरब वाले हमला ना कर दें। परचम जब लहराया था उन्होंने उसके ऊपर, मकदस के ऊपर, हर रात को सुबह सवेरे उठे तो सारे नींद सोए बेदार। बुनियादी तौर पर जो तस्वर बना दिया गया है ना मुस्लिम उम्मा को तकसीम करने का, ये पाकिस्तान है, ये ईरान है, ये इराक है, ये फलां है, सब अपने, और इतनी बड़ी सीरिया किधर है? नहीं आया ना, नहीं आया। बशार अल असद के लिए हिजबुल्लाह जान दे रही है। किसने जान दे रही है? इसलिए दे रही है, सऊदी अरब नहीं आया ना, रहील शरीफ बैठा हुआ है वहां पर मुस्लिम उम्मा के लेके। क्या कर रहे हैं ये लोग? सबको अपनी अपनी हेजेमनी पड़ी है। ईरान को पुरानी सल्तनत बहाल हो रही है, सैसनेट सल्तनत, बलोचिस्तान के साहिलों से लेके मिस्र के साहिलों तक हम वापस कदीम ईरान में आ जाएंगे। सऊदी अरब को अपनी पड़ी हुई है, हम वो अरब को बहाल करेंगे। हालत यह है कि शिया सुन्नी सूरत हाल भी नहीं रही। वो जो मुख्तार सदर जो था वो सऊदी अरब चला गया जाके, और मैं अरब हूं, मैं शिया नहीं। आपकी बातों से तो ऐसा अखज़ मैं कर सकता हूं नतीजा के हुक्मरान अलग हैं और मुस्लिम ममालिक के अवाम बिल्कुल अलग है, बिल्कुल अलग है, बिल्कुल अलग है। और मैं एक बात बताऊं जी, जो शख्स नहीं मानता, हमने उस दिन सुना है कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस और आपकी बताई हुई अलामतें दुरुस्त नहीं थी, आज उसको आंखें खोल लेनी चाहिए। आज इस वक्त तक 50% अहादीस के ऊपर एग्जैक्टली उसी टाइमलाइन के हिसाब से अमल हो रहा है, वही उसी चीजें वही सामने आ रही हैं। अब भी अगर कोई शख्स नहीं समझता कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस वैल अरब जो है वो नहीं आएगी और हमारी शामत नहीं आएगी, तो वो भूला हुआ है। इससे बेहतर है कि अल्लाह के यहां तुम सुरखरू हो जाओ। इससे बेहतर है आप इंटरनेशनल लॉ के सामने यूं झुके हुए हो कि दुनिया का कोई मुल्क ऐसे नहीं। टर्की को क्या चाहिए? ना IMF की मसला है, ना किसी और चीज का मसला है। खड़ा होकर कहे मैं निकाल दो अमेरिका से, हम तलका खत्म करते। आप सोच सकते हैं कितनी बड़ी मार्केट है? आधी कंपनियां बंद हो जाती हैं अगर सऊदी अरब वाले याशी के सारे उनका टिन पैक फूड और वो सारा कुछ। जी, ऑयल रोकना तो बड़ी बात। खाना, उनका खाना बंद कर दो, घर में खाना तो है। उनकी फूड चेन से बंद कर दो, उनकी गिविंची की फुलाने की परफ्यूमें लगाने तो बंद कर दो। की किसी ने कहा नहीं ले लेते हम। सबसे ज्यादा 23,000 24,000 जो है इतनी बड़ी बड़ी कंपनी है। मैं और आप कहते हैं यार प्रोडक्ट बंद करो, हुकूमत क्यों नहीं कहती? आपका आधे से ज्यादा जो है ट्रेड बैलेंस खत्म हो जाएगा। मैं सही कहता हूं। आप जो जरे मुबादला देते हैं, ये परफ्यूम के ऊपर देते हैं, ये मेकअप के ऊपर देते हैं, ये फ्राक के ऊपर देते हैं, बंद करें तमाम चीजें। स्वाय मेडिसिन की जो चीजें हैं, जो मेडिसिन एम्बार्गो तो लग भी नहीं सकते दुनिया में कहीं पर, जी, वो आती है। और उसके अलावा क्या है? और फिर मेडिसिन, जिस मुल्क में अस्पताल ना हो, जिस मुल्क के अंदर लोग जो है छोटी छोटी दवाई के लिए तरसते हैं, हेपेटाइटिस C की दवाई ना मिलती और लोग मरते हो, वो कहेगा जी हम नहीं बंद करते क्योंकि हमें उसके बाद जिंदा नहीं रह सकते। 4 अमीर लोग हैं पाकिस्तान में, इतने से लोग हैं कि जो अमेरिका से इसलिए तल्लुकात चाहते हैं कि उनके बेटे वहां पढ़ते हैं, इसलिए चाहते हैं कि उनके औलादें वहां जाके नौकरियां करती हैं, इसलिए चाहते हैं कि कोई भी हो, बुनियादी तौर पर अगर आप जब तक बाइकाट नहीं करते, जी, उनकी दवाइयां वहां से आती हैं, उनकी किसी की हाइपरटेंशन की भी दवाई आती है। कि गांव में कहां होती है दिल की मर्ज? वो बेचारा खुल के बात करता है, गांव में कहां होती है डायबिटीज। मैं तो बेसिकली एक साइकोलॉजिस्ट, मैं गांव में जाके मैंने देखा है ये इलनेसेस तो मेरे जैसे आप जैसे लोगों की हैं, जिनको बुखार होता है तो अमेरिका जाते हैं, तो खराबी होती है तो फलां होती है, उन लोगों की हैं। ये लोग हैं नहीं जाते दवाई का। कोरिया के लोग मर गए। क्या ईरान में जिस वक्त एम्बार्गो लगा था तो ईरान मर गया था? बंद किया था ना। इराक में जब उन्होंने पाबंदी लगाई, सद्दाम हुसैन ने, इराक खत्म हो गया था। राइट। अकेले को पकड़ के मारता है और तुमको भी मारेगा अगर तुम बात ना आए तो। और ये मेरे अल्लाह के रसूल की पेश गोई है। वैलुल अरब। अब इतनी तबाही आएगी, फरमाया एक आदमी के अगर 1000 बच्चे होंगे तो 999 मर जाएंगे। अब भी है, खड़े हो जाओ तो अल्लाह तुम्हें बचा लेगा।